नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में 17,722 पे क्लोजिंग हुई। अच्छे दिन अच्छी क्लोजिंग हुई, अच्छा लगा। ठीक है, लगभग हम 100 पॉइंट ऊपर क्लोज किए हैं। अच्छा है ना? जी हाँ, अच्छा है। इस पॉइंट को आप पॉजिटिव मान लीजिए। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। जेक्स निफ्टी को अगर आप देखोगे तो वहाँ से भी पॉजिटिव ही संकेत आ रहे हैं, भले ही छोटा लेकिन अच्छा संकेत है। ठीक है, 15-20 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है, 17,800 के ऊपर। अच्छी बात है दोस्त, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे स्टॉक HDFC बैंक, कोल इंडिया और सन टीवी रहेगा। अब बात करेंगे लेवल्स की और फिर आपको बताएंगे कल के लेवल्स की बात करें उससे पहले 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे। एक है HDFC बैंक का पॉइंट, 50,000 करोड़ रुपए ये बैंक उठाएगा बॉन्ड्स के माध्यम से। जैसे आप FD कराते हो ना किसी बैंक में जा कर के, वैसे ही आप उनका बॉन्ड भी खरीद सकते हो। और बॉन्ड में FD के मुकाबले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है, क्योंकि वो सिक्योर्ड नहीं होता है। सिक्योर्ड इन द सेंस, जितना सिक्योर आपकी FD होती है उतना सिक्योर बॉन्ड नहीं होता है। जब तक आपका बैंक एक हेल्दी पोजीशन में है वहाँ पर बॉन्ड में रिस्क नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कहानी गड़बड़ होती है तो बॉन्ड पे रिस्क आता है। FD को सरकार सुरक्षा देती है। समझ गए? तो ये कहानी आप समझ गए। अब HDFC बैंक 50,000 करोड़ रुपए उठा रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, बैंक अपने आप को स्टेबल कर रहा है। तो जो भी लोग ऐसे बैंक में इन्वेस्टेड होते हैं उनके लिए ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड आएगा, उस फंड से वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है आसानी से। बाकी HDFC बैंक कितना बड़ा नाम है वो तो आप जानते ही हो, और इस पर कुछ पीछे के टाइम पे बड़ी न्यूज़ भी चली हैं। आई होप आप उनसे वाकिफ़ होगे, और नहीं भी हो तो करो ज़रूर अगर आप इन्वेस्टेड हो। दूसरी बड़ी बात IT स्टॉक्स को लेकर के है, खासकर TCS को लेकर के है। देखो, जब डिमांड नहीं आएगी तो आपके रेवेन्यू पे भी डेंट पड़ेगा। उसके बाद बहुत जगहों पे आपको कम मार्जिन पे काम करना पड़ता है। ठीक, तो दो तरफी मार पड़ती है, और वो आपको दिखेगी रिजल्ट में। ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। अभी सिर्फ अंदेशा है, रियलिटी क्या होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ये कई IT कंपनियों के साथ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। 3 लेवल्स थे जिनसे बाजार का इंटरेक्शन हुआ। एक ये वाला लेवल था, एक ये वाला लेवल था, और एक ये वाला लेवल था। आई होप आप इन लेवल्स से मदद पा रहे होगे और इनका उपयोग कर रहे होगे। ठीक है, यहाँ पर बाजार खुलती है, नीचे फिसल के आती है, यहाँ तक आई होती तो बहुत अच्छी बात रहती, लेकिन ऊपर गई, इस लेवल को तोड़ दी। अब एक बार तोड़ दी तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट मिला, बाजार ऊपर गई अगले रेजिस्टेंस तक। इस लेवल को ऊपर तोड़ी थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, उसके ऊपर गिर गई। गिरने के बाद यहाँ पर टारगेट सेट करना था, यहाँ गिर गई, यहाँ गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं लेवल्स पे। तो देखो यार, आपको अपना डेटा एक तरफ से सेट करके देखना होगा। जैसे कि यहाँ पर ट्रेड लेना बिल्कुल कठिन था, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि बाजार आई जस्ट छू करके ऊपर चली गई। लेकिन अगर आप कहोगे कि आप यहाँ पर भी सेल साइड का ट्रेड नहीं ले पाए, यहाँ पर आप बाई साइड का ट्रेड नहीं ले पाए, तो ये मैं आपको कहूँगा आप गड़बड़ बात कर रहे हो। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा, समझ रहे हैं ना? तो ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो आप इन लेवल्स का सदुपयोग बेहतर तरीके से कर सकते हो, और ये आपको देखना है, अपनी समझदारी लगानी है। मेरे कहने पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। अभी मैं आपके लिए लेवल्स लिख देता हूँ और फिर आपसे विदा लेता हूँ। ये हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल: 17,739, 786 और 827। सपोर्ट रहेगा 17,700, 642 और 588 पे। बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल हैं 41,350, 85, 41,515, 41,680, 41,300, 41,150, 41,030। ठीक है, तो ये हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं ढेर सारी अच्छे वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।